Hello everyone. Today we are going to discuss about the second function of management that is called as organizing. हमने पहला फंक्शन पढ़ा प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया एंड एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाई कि हमारे गोल्स को किस प्रकार अचीव करना है। अब हम दूसरे प्रोसेस के टूवर्ड्स मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो इट इज व्हाट, इट इज एलोकेटिंग और इंटीग्रेटिंग ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। हम सभी को पता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम काम करने जाते हैं डेली, वो किस प्रकार बनेगा, वो बनेगा विद द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे हम एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, एलोकेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग को हमने क्या समझा, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस वेयर रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेंगे एंड देन गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन इसका एक प्रोसेस भी है। टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमें पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है और हमारे कुछ गोल्स हमने डिटरमाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि क्या क्या काम है, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जब हमें पता चलेगा कि इतने काम है, उसको हम डिवाइड करेंगे अमंग दी पीपल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जब भी ऑर्गेनाइजिंग करने बैठेंगे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि कितने काम है एंड देन अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। आफ्टर वी आर डन विद डिवाइडिंग द वर्क, हमें पता चल चुका है कि क्या कितना काम है, अब हम वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाएंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप सोचते होंगे कि ये सारे डिपार्टमेंट्स किस प्रकार बनते हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ये बनते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के थ्रू। Once we are done with division of work, identification of work, the next step is departmentation, जहां पे कुछ स्पेशलाइज स्किल, कुछ कॉमन पर्पस, एक कॉमन स्पेशलिटी की बेसिस पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। एंड आफ्टर वी आर डन विथ डिपार्टमेंटेशन, जब हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा असाइन करना ड्यूटीज को। कि अगर हमने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है तो उस सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करेंगे, अगर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया है तो वहां पे कौन क्या काम करेगा। तो आफ्टर डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, सबको अपनी जगह मिल चुकी है, द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, कि किसका क्या काम है और कौन किस काम को एग्जीक्यूट करेगा। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। हम अगर सबसे पहले ही अपने सेकंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में ही सबको अपना काम अलॉट कर देंगे तो कोई भी किसी काम को दोबारा रिपीट नहीं करेगा और काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हम असाइन कर देंगे ड्यूटीज, जहां पे सबके अपने अलग अलग ड्यूटीज होंगे। एंड फाइनली जब हम किसी काम को किसी को अलॉट कर देंगे तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगर हम ऐसे छोड़ भी देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लास्टली हमारा लास्ट जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, इट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप देखते होंगे कि मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनका रिपोर्ट लेते हैं। तो दैट इज व्हाट, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना कि कौन किससे ड्यूटीज को लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हम सभी जब ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक सुपीरियर बैठा होता है जो हमारे काम को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हम काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सुपीरियर हमारे ऊपर ना हो और हमें कोई ऑब्लिगेशन ना हो काम को जल्दी पूरा करके देने का, तो शायद हम थोड़ी देरी कर दे। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है ये लास्टली बोलता है कि बिल्कुल काम को बांटो, आइडेंटिफाई करिए काम को, उसको डिवाइड कीजिए एंड देन डिपार्टमेंट्स बनाइए, वहां पे ड्यूटीज को अकॉर्डिंगली असाइन कर दीजिए। लेकिन उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, फाइनली जो हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है कि हम बार बार रिव्यू करते हैं जाके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताएंगे जहां पे हमारा मैनेजर जो है वो हमें चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि हमारा सबॉर्डिनेट अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ऑर्गेनाइजिंग काम करेगा, जहां पे हमने समझा कि रिसोर्सेज को एक जगह पे हम लाएंगे, क्या काम है चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, देन हम अपने जो भी ड्यूटीज है उसको असाइन कर देंगे एंड फाइनली रिपोर्ट लेंगे, चेक करेंगे कि वेदर काम अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप यहाँ तक ऑर्गेनाइजिंग क्लियर है। लेकिन हम सुनेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग जरूरी क्यों है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या है, और अगर ये नहीं होगा तो क्या चीजें होंगी। तो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस इज, हमारे ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला जो नीड है, दैट इज इट प्रोवाइड्स अस अ स्पेशलाइजेशन।
हमने हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट थियरी में सबसे पहला जो प्रिंसिपल पढ़ा था, इट वाज डिवीजन ऑफ वर्क। एंड हमने पढ़ा था कि अगर हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, जहां पे हमने अभी पहला प्रोसेस पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है, तो अगर हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे और अकॉर्डिंगली सबके ड्यूटीज असाइन कर देंगे, तो क्या एक एम्प्लॉय अपने काम को बार बार रिपीटेड मोड पर करके उस काम में स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा? तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं जहां पे हम काम को डिवाइड कर रहे हैं और सबको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या इससे स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं होगा? तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग के जो स्टाफ्स है, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे हमारे एम्प्लॉयज को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू एक प्रॉपर रिलेशनशिप, क्लैरिटी मिल जाती है रिलेशनशिप में कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे काम को लेगा। यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था, हमने हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में, जहां पे बोला गया कि यूनिटी ऑफ कमांड से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स देगा और वो सबॉर्डिनेट अपने ही बॉस से जाके ऑर्डर्स लेगा और उन्हीं के काम पूरे करेगा। हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया जहां पे हमें पता है कि हमारा कौन सीनियर है और उस सीनियर का कौन सबॉर्डिनेट है। तो जब क्लैरिटी होगी रिलेशनशिप में तो काम का डुप्लीकेशन तो होगा ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम अपने रिलेशनशिप को क्लियर रख सकते हैं और काम को प्रॉपर ढंग से पूरे कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी ऑल नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर बिजनेस हाउस के पास, इनफैक्ट हर पर्सन के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास फंड की कमी है, तो किसी के पास लैंड की कमी है, किसी के पास कम एम्प्लॉइज है, और उन्हीं सब लिमिटेड रिसोर्सेज में किस प्रकार अपने गोल्स को अचीव किया जाए, यही तो मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम चीजों को बांट देते हैं, अगर ड्यूटीज असाइन कर देते हैं और अल्टीमेटली हम काम करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो इससे हमारा जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग जो है लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक हायरार्की को परफॉर्म करेंगे, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी एश्योर होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से हमारे एम्प्लॉयज का पर्सनल डेवलपमेंट होता है। हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके बिना हमारा कैपिटल भी या हमारा कोई भी, हमारे पास बहुत बड़ी मशीनरी है, हमारे पास बहुत लैंड है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसको यूज करने के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हमारा मशीन किसी काम का नहीं है। तो अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है लॉन्ग टर्म में, तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, जहां पे हम ड्यूटीज को एलोकेट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना रहे हैं, ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, इसके थ्रू हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो पर्सोनल है, उनका डेवलपमेंट होता है। एंड लास्टली हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, इट हेल्प्स इन अडेप्शन टू चेंज। हम जान रहे हैं कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है, चेंज लाना ही पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल चेंजेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल चेंजेस हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उन चेंजेस को हम कहीं ना कहीं टाल नहीं सकते हैं। किसी हद तक हम इंटरनल को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो चेंज जो आने वाला है वो इनएविटेबल है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के थ्रू हम चेंज को कहीं ना कहीं अडेप्ट कर सकते हैं और अपने काम को ईजी बना सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि हमारा जो सेकंड फंक्शन है या सेकंड प्रोसेस है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, जो कि सिंपल वर्ड्स में यही है कि किस प्रकार रिसोर्सेज को एक जगह एलोकेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे सबकी क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।